मुझ में हुनर कुछ खास नहीं, सादगी के सिवा कुछ मेरे पास नहीं। जी हाँ दोस्तों, सादा और साहसिक व्यक्तित्व की पहचान और आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने महत्वपूर्ण कामों से हमेशा देश को एकजुट किया और देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिए। लाल बहादुर शास्त्री जी को देश में दुग्ध उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है और अनाज उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का भी जनक माना जाता है। आइए दोस्तों, हम सभी ऐसे सादगीपूर्ण महान व्यक्तित्व के जीवन से कुछ सीखें। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मुगल सराय में बेहद निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। शास्त्री जी की माता का नाम राम दुलारी और उनके पिताजी का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। लाल बहादुर जी के पिता प्राथमिक शाला में अध्यापक थे और उन्हें मुंशी जी कहकर संबोधित किया जाता था। शास्त्री जी के पिता बाद में ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में राजस्व विभाग के क्लर्क के पद पर भी रहे थे। लाल बहादुर जी अपने घर में सबसे छोटे थे, जिसके कारण परिवार के सदस्य उन्हें नन्ही के नाम से बुलाया करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जब केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया और उसके बाद लाल बहादुर जी की मां उन्हें और उनके 2 बहनों को लेकर अपने पिताजी हजारी लाल जी के घर मिर्जापुर में आकर ही बस गई। पर इसके कुछ ही समय बाद उनके नाना का भी देहांत हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में ही हुई थी और फिर आगे कक्षा 6 उत्तीर्ण करके लगभग 10 साल की उम्र में वे मिर्जापुर से वाराणसी आकर बस गए। प्रतिभाशील व्यक्तित्व के धनी लाल बहादुर शास्त्री जी ने यहीं से हरिश्चंद्र हाई स्कूल से उच्च शिक्षा प्राप्त की और काशी विद्यापीठ से उन्होंने 4 साल दर्शन की शिक्षा प्राप्त की और संस्कृत भाषा में स्नातक भी किया था। काशी विद्यापीठ में ही उन्होंने सन 1926 में शास्त्री की उपाधि भी प्राप्त की थी और यहीं से लाल बहादुर श्रीवास्तव जी का उपनाम, जो कि जाति सूचक होने के कारण उन्हें पसंद नहीं था, बदल गया और वे लाल बहादुर श्रीवास्तव से लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से जाने लगे। 1927 में लाल बहादुर शास्त्री जी का विवाह ललिता शास्त्री जी से हुआ। संस्कृत भाषा में स्नातक शिक्षा समाप्त करके वे भारत सेवक संघ में जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए उन्होंने यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। भारत सेवक संघ या द सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की शुरुआत 1921 में लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश हित में समर्पित युवाओं को प्रशिक्षण देना था। और लाल बहादुर शास्त्री जी एक गांधीवादी नेता थे, जिन्होंने संपूर्ण जीवन देश और देशवासियों की सेवा में लगा दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी सभी आंदोलनों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे और इसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने सक्रिय रूप से 1921 असहयोग आंदोलन, 1930 दांडी यात्रा और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी निभाई थी। 1921 में महात्मा गांधी जी ने जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब वे मात्र 17 वर्ष के थे और उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया। उस आंदोलन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कम उम्र का होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया था। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने लोगों को सरकार को भू राजस्व और करों का भुगतान न करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें इस दौरान भी गिरफ्तार कर लिया गया था, पर इस बार वे 2.5 साल के लिए जेल में रहे थे। पर जेल में रहकर वे पश्चिमी देशों के दार्शनिकों, क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों के कार्यों से परिचित हुए। सन 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआत होने के बाद सन 1940 में कांग्रेस ने आज़ादी की मांग के लिए एक जन आंदोलन प्रारंभ किया। तब भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1 साल जेल में रहना पड़ा। 8 अगस्त सन 1942 जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया और करो या मरो का नारा दिया, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही उनके शब्दों को परिवर्तित करके मरो या मारो का आह्वान किया
और उस दौरान वे 11 दिनों तक भूमिगत रहे थे और 19 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 1945 में दूसरे बड़े नेताओं के साथ वे रिहा किए गए थे। आज़ादी की लड़ाई के दौरान और 1946 में प्रांतीय चुनावों के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने अपने सामर्थ्य से पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भी बहुत प्रभावित किया। लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रशासनिक क्षमता और संगठन कौशल इसी दौरान सामने आया था और जब गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो लाल बहादुर शास्त्री को संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर भारत के गणराज्य बनने के बाद पहले आम चुनाव के समय लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस के महासचिव थे। कांग्रेस पार्टी के भारी मतों से चुनाव जीतने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी को भारत का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और 1952 में नेहरू सरकार में वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए और तृतीय श्रेणी के डिब्बों में यात्रियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का और प्रथम और तृतीय श्रेणी के बीच एक विशाल अंतर को खत्म करने के उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पर 1956 में एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अपने कार्यों से लाल बहादुर शास्त्री जी ने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का एक नया मानक स्थापित किया। अगले आम चुनाव में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो लाल बहादुर शास्त्री जी परिवहन और संचार मंत्री और बाद में वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने। सन 1961 में गोविंद बल्लभ पंत के देहांत के बाद वे गृह मंत्री भी रहे और इस पद पर रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक पहली समिति की शुरुआत की जिसे शास्त्री समिति के नाम से जाना जाता है। सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। सन 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी के मरणोपरांत सर्वसम्मति से 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। उन्होंने दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति को भी बढ़ावा दिया और गुट निरपेक्षता की नीति को जारी रखा। पर यह समय बहुत कठिन भी था। देश विकट परिस्थितियों से जूझ रहा था और खाद्यान्न संकट भी मंडरा रहा था और तभी पाकिस्तान ने 1965 पर भारत पर हमला कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस अवसर को बड़ी सूझबूझ और समझदारी से सुलझाते हुए 26 जनवरी 1965 को जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश की सीमाओं पर जवानों को और देश के अंदर किसानों को उनके काम के लिए प्रोत्साहित किया। 23 सितंबर 1965 भारत पाक युद्ध समाप्त हुआ। पाकिस्तान को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और शास्त्री जी के नेतृत्व की प्रशंसा हुई। पर 1966 में भारत पाक युद्ध के बाद शांति वार्ता के लिए ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान के बीच वार्ता हुई। भारत और पाकिस्तान ने रूसी मध्यस्थता के तहत संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और संधि के तहत भारत युद्ध के दौरान कब्जे किए हुए सभी पाकिस्तानी प्रांत लौटाने को सहमत हो गया और 10 जनवरी 1966 को संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और उसी रात यानी 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। पर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृत्यु की वजह दिल का दौरा पड़ना नहीं बल्कि जहर खाना दिखाती है, यानी एक सोची समझी साजिश। पर ये आज भी ताशकंद की आबो हवा में एक राज बना हुआ है। पर 18 महीने के कार्यकाल में ही बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी अंत्येष्टि यमुना नदी के किनारे की गई और उसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और वे महान आंतरिक शक्ति के साथ ऐसे विनम्र और सहनशील व्यक्ति थे जो आम आदमी की भाषा समझते थे। एक ऐसी दृष्टि के व्यक्ति जिन्होंने प्रगति की ओर देश का नेतृत्व किया। दोस्तों, आज हम सभी मिलकर ऐसे महापुरुष को नमन करते हैं और कल 2 अक्टूबर को हम सभी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देकर उन्हें और उनके योगदानों को पुनः स्मरण करेंगे। नमन है लाल बहादुर शास्त्री जैसे एक युग पुरुष को।
थैंक यू फ्रेंड्स।